सब्सक्राइब करें, प्लीज़ लाइक करें, प्लीज़ कमेंट करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो से आप आगाह हों। इलियास दवाखाना, आसाबी कमज़ोरी, जरियान और लकोरिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है वो है आसाबी कमज़ोरी, जरियान और लकोरिया। मैदे का इलाज भी बताएंगे। तो नाज़रीन, अक्सर ये टर्म बहुत चली है कि नब्ज़ देखते ही हकीम कहते हैं कि आसाबी कमज़ोरी है। तो ये क्या होती है आसाबी कमज़ोरी? ये क्या कमज़ोरी होती है जो हकीम देखते ही कहते हैं कि अक्सर कहते हैं आसाबी कमज़ोरी है? तो ये आम बंदा किस तरह समझे कि मुझे क्या मसला है, मेरे आसाब के अंदर क्या हो गया है, क्या तहरीक है आसाबी कमज़ोरी की? किस तरह पता चले कि मेरे आसाब क्यों इतने कमज़ोर पड़ गए हैं? तो दरअसल वह आसाबी तहरीक होती है। आसाबी कमज़ोरी दरअसल आसाबी रतूबतें की तहरीक होती है, यानी दिमाग की तहरीक होती है। उसकी वजह से ढीले पड़ जाते हैं। इसमें आसाबी रतूबतें तहरीक हो जाती हैं, उसकी वजह से आसाब ढीले पड़ जाते हैं। उज़लात इसमें ढीले पड़ जाते हैं और ये आसाबी तहरीक होती है। रतूबतें आसाबी तहरीक होती हैं और उज़लात ढीले पड़ जाते हैं, तो बंदा सख्त कमज़ोरी महसूस करता है। तो इसमें बंदा चलने फिरने से भी कासिर हो जाता है। पिंडलियों में बहुत दर्द होता है। शाम को सर के दाएं हिस्से में दर्द होता है। मैदा उसका बहुत ही कमज़ोर होता है। हर तरह की ताकतें उसमें कम हो जाती हैं और इसी तरह वो कहते हैं कि ये आसाबी कमज़ोरी है। हालांकि वो आसाबी तहरीक है। ज़ुबान भी उसकी सफ़ेद है, नब्ज़ भी उसकी डूबी हुई है, पेशाब भी बहुत सफ़ेद है। तो ये आसाबी तहरीक है, यानी रतूबतें ज़्यादा बनती हैं, रतूबतें उसके अंदर जमा होती हैं। तो ऐसे बंदों को भी बताया जाता है कि तुम दूध पियो। जैसे दूध पिएगा, दलिया खाएगा, बर्फ़ी, बेकरी, कद्दू खाएगा, पेठा टिंडा खाएगा, मूली गाजर सबके सालन वगैरह ये सब खाएगा, शलजम, तो आसाबी तहरीक और भी बढ़ जाएगी, तो उसके लिए और मसला बनेगा। तो आसाबी कमज़ोरी का अक्सर बताते हैं कि उसका इलाज क्या किया जाए। तो उसका इलाज है 3 शदीद। हमारे 3 शदीद का नुस्खा है, वो उसका इलाज है। 3 शदीद का नुस्खा है, यानी नंबर 1 नुस्खे में लौंग 10 ग्राम, नंबर 2 दालचीनी 10 ग्राम, नंबर 3 जलवतरी 10 ग्राम। ये सब चीज़ें बराबर वज़न ले लें और सब चीज़ों को बारीक करके सफ़ूफ बना लें। यहाँ 500 मिलीग्राम वाला कैप्सूल भर लें। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह बारीक करें, पीस लें। या तो सफ़ूफ बना लें या 500 मिलीग्राम कैप्सूल भर लें। 500 मिलीग्राम कैप्सूल जो है सुबह, दोपहर और शाम ये ले लें, तीनों टाइम। खाने के बाद भी आप ले सकते हैं। तो इससे मैदा मजबूत होगा, इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। इससे भी साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह ने एक मुकव्वी मैदा बताया है। तो मुकव्वी मैदा वो भी 500 मिलीग्राम वाला कैप्सूल आप दे दें, तो इंशाल्लाह सुर्ख सफ़ेद रंगत बंदे की हो जाएगी। जिगर इससे बड़ा ताकतवर हो जाएगा। जिस्म के अंदर बड़ी तवानाई और कुव्वत आ जाएगी। पुराने से पुराना मैदे की खराबी दूर होगी। सारी आसाबी कमज़ोरियाँ जो हैं वो ठीक होंगी। ये ताकतें जो हैं मर्दाना ताकत, वो भी इससे बेहतरीन हो जाएगी। तो नंबर 1 तेज़पात 125 ग्राम,
नंबर 2 दालचीनी 125 ग्राम और नंबर 3 जलवतरी 60 ग्राम। तो इनको ग्राइंड कर लें बिल्कुल बारीक। फिर छोटा चम्मच आधा चम्मच सुबह दोपहर और शाम 5 या 500 मिलीग्राम वाला कैप्सूल भर लें और ये आप उसको दे दें मरीज को। कमज़ोर से कमज़ोर मैदा, जो खाना खाते ही मैदा फूल जाता है, उसको हाजत होती है, वो दौड़ता है वो वॉशरूम की तरफ। तो मैदा जो है वो आसाबी तहरीक ही में कमज़ोर होता है, उजलाती तहरीक या गुद्दी तहरीक में इतना कमज़ोर नहीं होता। गुद्दी तहरीक वाला तो 7 रोटियां खाता है, तो उजलाती वाला भी थोड़ा थोड़ा खाना खाता ही रहता है, लेकिन आसाबी वाले को तो ना भूख लगती है, ना उसके अंदर जान आती है, ना ही उसको कोई चीज़ फ़ायदा देती है, उसमें तो सारी कमज़ोरी होती है। आसाबी तहरीक ही में मैदा ज़्यादा कमज़ोर होता है, तो ये खुश्क और गर्म तहरीक का एक हिस्सा है। हमारा ये तेज़पात और दालचीनी और जलवतरी वाला नुस्खा जो है, यानी तेज़पात 125 ग्राम, जलवतरी 125 ग्राम और दालचीनी 125 ग्राम और जलवतरी 60 ग्राम। तो ये वाला नुस्खा जो है ये आप बना कर रख लें। साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह का ये खुमा के लिए ज़बरदस्त तोहफ़ा है। तो इसका मुकव्वी मैदा है, तो आप इसको सफ़ूफ भी ले सकते हैं और गोली बनाना मुश्किल है, चने बराबर, तो आप 500 मिलीग्राम वाला कैप्सूल भर लें। इससे आसाबी कमज़ोरी का हल हो जाएगा और जिस्म की ताकतें बहाल होंगी। तो जिन बेटियों को लकोरियाँ या जिन मर्दों को जरियान या कतरे आते हैं, तो उनके लिए बेहतरीन हल है। हम सारे स्टोर से खुद बनवाया, अगर कुछ समझना है तो आप हमसे रब्ता करें। हमारा नंबर है 0300706187। अल्लाह हाफिज़।